ये शनिदेव की मूर्ति और मंदिर कम से कम 1100 साल पुराना है। 1100 साल पुराना ये पुराना है। प्राचीन शनि और शिव मंदिर है। हाँ, ठीक है। में काफी पैसा खर्च होगा। जो ये काम हो रहा है ये पूरा सहयोग से हो रहा है, लोगों के सहयोग से हो रहा है, जन सहयोग हो रहा है ना इसमें। हाँ हाँ। जब आए थे तब कैसा था ये मंदिर? अब तो फिर भी बहुत कुछ व्यवस्था लोगों ने यहाँ सहयोग किया है और सुधार किया है। नहीं, इससे पहले तो यहाँ पे बहुत ज्यादा तो जंगल था। नमस्कार, मैं हूं महेंद्र और आज मैं आया हूं काला गांव के अंदर। और ये काला गांव पड़ता है जयपुर से तकरीबन 30 किलोमीटर। और यहाँ पर है एक प्राचीन शनि मंदिर और शिव मंदिर। तो मेरे साथ में यहाँ के पुजारी जी हैं, तो इस मंदिर के इतिहास के बारे में हमें कुछ बातें बताएंगे। और अभी काम भी चालू है तो इनसे हम पूछने वाले हैं। तो सबसे पहले तो आपका नाम बता दीजिए। कब से सेवा दे रहे हो? मेरा नाम नाथोराम ज्योतिषी है जी। रहने वाला मैं राजस्थान का ही हूँ, भरतरी जी के पास। यहाँ पर कितना टाइम हो गया आपको सेवा ये करते? 5वीं साल है। 5 साल हो गए आपको। तो इससे पहले भी आप कहीं थे? इससे पहले कहीं था। अच्छा, फिर यहाँ पर आप आ गए। हाँ। जब आए थे तब कैसा था ये मंदिर? अब तो फिर भी बहुत कुछ व्यवस्था लोगों ने यहाँ सहयोग किया है और सुधार किया है। नहीं, इससे पहले तो यहाँ पे बहुत ज्यादा तो जंगल था, बहुत ज्यादा पेड़ पौधे थे, साफ सफाई भी नहीं थी। उसके बाद में धीरे धीरे ये समिति बनी। समिति बनने के बाद में इन लोगों का सहयोग रहा, इस क्षेत्र के लोगों का सहयोग रहा और यहाँ के आसपास के जो भी हैं, जितने भी भक्तगण, वो यहाँ आते हैं। और आने के बाद में सब धीरे धीरे सारी यहाँ पर जो आते हैं उनकी मनोकामना भी पूरी होती है? बिल्कुल होती है साहब। अच्छा। प्रैक्टिकल में मेरे एक बच्चा है। हाँ। वो करीबन 27 साल का है। हाँ। उसके किडनी के अंदर 8 mm की पथरी थी जी। और डॉक्टरों ने कहा, मैं ये देखा कि भाई ये पढ़ा लिखा है, धंधा नहीं लगा, इसलिए मानसिक तनाव की चिंता हो रही है जी। तो इसको दुकान करवा दे। मैंने उठा के उसको मोबाइलों में दुकान करवा दी। अब दुकान के ऊपर भी करीबन 6-7 महीने चली नहीं चली ना के बराबर, मतलब। तो मैंने इन बच्चों को यही कहा कि बेटा कोई बात नहीं है, आज नहीं चली कल चलेगी। सही बात। कोई जरूरी नहीं है, पर बात क्या है, तू इतना कमजोर क्यों हो रहा है दिन प्रतिदिन? हाँ। तब उसने कहा, बोले पापा मैंने सोनोग्राफी करवाई है, इसमें 8 mm की पथरी आई है, तो डॉक्टर ने कहा कि ऑपरेशन करवाना पड़ेगा। तो मेरे एक क्लास आते था SMS में डॉक्टर, उससे मैंने सलाह ली, उसने भी यही कहा कि ऑपरेशन तो करवाना पड़ेगा। बच्चे ने कहा जी बोली मैं ऑपरेशन नहीं करवाऊंगा, चाहे बेशक मर जाऊं, क्योंकि ऑपरेशन नाम बड़ा होता है। डर लगता है। जैसे तैसे मैंने करके उसको बच्चे को एक काम, कोई बात नहीं है। फिर वो एक कहावत है कि खुद की दशा खुद को दिखे और मूर्ख जो ब्राह्मणों से पूछे। सही बात। वो श्लोक मेरे दिमाग में आया, मैं तुरंत पंचांग देख करके देखा तो मकर का शनि चल रहा था उस टाइम में। क्योंकि 8 ग्रहों का अपने शरीर में कांटेक्ट होता है जी। 8 ही धातुएं अपने शरीर में जी। तब मैंने देखा कि ये किडनी के अंदर, तो भाई वो किडनी भी काली है और जैसे आंखें हैं, किडनी है, ऐसी गुर्दा है, इन काली चीजों के ऊपर शनि का प्रकोप पड़ता है जी। तो मैंने इससे पंचांग में देख करके कहा मको भैया तू 6 महीने आकर के यहाँ बाबा की सरप्तन सेवा कर दे और तेरा प्लस आने जाने का पेट्रोल का खर्चा भी मैं दे दूंगा। 6 महीने उसने ऐसा ही किया। 6 महीने के बाद में, क्यों पढ़ा लिखा बच्चा था, क्योंकि वो इन चीजों पे विश्वास नहीं करता। तो उसने कहा, उसको विश्वास नहीं होता, फिर उसने जाके सोनोग्राफी करवाई। सोनोग्राफी करवाई तो उन्हीं डॉक्टरों ने कहा, बोले जी नहीं कोई वैसे ही हो सकता है, कोई गैस वैस बन गई होगी। अच्छा, उसी डॉक्टर बिल्कुल गायब हो गई। वो गायब हो। तो ये तो बाबा की कृपा ही है। प्रैक्टिकल साहब, बच्चा यहीं पे खड़ा है, ऐसी बात नहीं है। मैं ये नहीं भाई कोई सुनी सुनाई कह रहा हूँ या मैं कोई लगा के कह रहा हूँ ना। आज वो बिल्कुल ओके आया। आज आया हुआ हर शनिवार को वही आता है। अच्छा। आज करीबन उसको 5 साल हो गए यहाँ, हर शनिवार आता है, चाहे काम करो चाहे कुछ भी करो, बाकी वो यही साफ सफाई करके जाता है। हाँ, तो बाबा की सेवा करके जाते हैं जी। हमारे अजी और भी बहुत से ऐसे बहुत ही चमत्कार है। बाबा के चढ़ाया हुआ तेल, आप भी थोड़ा बाबा के चढ़ाया हुआ तेल अगर किसी के बभूति होते हैं ना, उसके लगाने से वो बभूति भी गायब होती है। अच्छा, बभूति भी गायब हो जाती है।
अच्छी बात है। हाँ चमत्कार है यहाँ वो तो ये विज्ञान से- जयपुर से कितनी पड़ता है और जोबनेर से कितनी पड़ता है? जोबनेर से 12 किलोमीटर पड़ता है। जोबनेर से 12 है और जयपुर से 30 किलोमीटर है जयपुर से तो ये 30 पूर्व साइड में जयपुर पड़ेगा और पश्चिम साइड में जोबनेर पड़ेगा। और ये मेन रोड आएगी यहाँ से 2 किलोमीटर होगी शायद, खेजड़ावास मेन रोड है। मेन रोड से अंदर आना हमको आना पड़ेगा दक्षिण की और वहां पर है काला गांव। काला गांव के अंदर ये प्राचीन शनि और शिव मंदिर है। और ये जो मंदिर बनवाया था ये राजा ने बनवाया था यहाँ के। जी हाँ यहाँ के यहाँ पर सुनते हैं कि ये जो काला गांव है वो खाली हो गया था 12 साल जी। बहुत साल पहले, है ना। अब थोड़ा प्राकृतिक आपदा ऐसी आई थी, मैं सुन रहा हूँ, क्योंकि कि यहाँ का बुजुर्ग है रहमान कलाड़ बोवास का, अच्छा करीबन 100 के लगभग है वो। नहीं वो कैसी साल का है, हाँ जो भी है वो, 82 का है, हाँ 82 साल का। तो पता नहीं हजारों साल पुराना है ये। उनसे भी मैंने सुनी थी ये स्टोरी। और एक कुमाऊत समाज का ही चित्तौड़गढ़ से आया था सवामणि लेकर के यहाँ, जी। उस बुजुर्ग से भी मैंने यही स्टोरी सुनी थी। बोले जी हमारा जन्म तो यहाँ का नहीं है, बाकी उस टाइम में प्राकृतिक आपदा ऐसी आई थी कि एक एक घर में 2-2 लाशें एक एक घर के अंदर। तो बोले हम जी बचा बचा करके सब चले गए। और इस काला गांव में कोर्ट कचहरी भी थी क्या? हाँ तहसील थी। हाँ तहसील थी। तहसील थी। काला गांव में 200 गांव थे। अच्छा। और यहाँ जो बंदा पड़ता था 110-15 साल पुराना बनाया हुआ है जयपुर दरबार का। और उसका पानी अजमेर नहीं माधोराजपुरा। अच्छा। इसकी नहरें माधोराजपुरा तक जाती है और वहां तक पिलाई होती थी जब ये पहले बढ़ता था। तो ये जो गांव है ये तो जोमनेर के अंडर में आता है। अब जोमनेर तहसील में आता है। हाँ। पहले जोमनेर इसके अंडर में आता था। अच्छा। राजा के टाइम में, ठाकुरों के टाइम में जोमनेर इसके अंडर में आता था। हाँ। और यहाँ पे कोर्ट धान मंडी भी थी, तहसील भी थी। तो ये जो बात है ये बहुत साल पहले की बात होगी लगभग। मतलब ये करीब 70-80 साल से 80-90 साल से उजाड़ हो गया। 100 साल से मान लो। करीब 101 साल से उजाड़ हो गया। देश आजाद हो उसके पहले था। अच्छा। करीब 90 साल पहले यहाँ प्लेग की बीमारी फैली थी। वो बंदा तो उस प्लेग की बीमारी में यहाँ आसपास डहानियों वाले गांव वाले काफी आदमी मरना मतलब अचानक मौत होती थी कैसे? प्लेग जो है महामारी चूहों से फैलती थी। अच्छा। चूहे से प्लेग फैलती थी। तो उस समय ऐसा हुआ था, हमने सुना है हमारे बुजुर्ग से 90 साल के आसपास पहले। तो ऊंचे कूचे में आदमी की लाशें पड़ी रहती थी। उनको जलाने वाला कोई नहीं था। क्योंकि किसी घर में 2 मौत हो गई, किसी में 3 हो गई, किसी में 1 हो गई। और उस बीमारी के डर से उसको कोई हाथ नहीं लगा। अच्छा। वो मेरे भी बीमारी थी वहाँ। हाँ वो तो बिल्कुल भयंकर चोट की बीमारी थी। चूहे से फैलती थी। तो उस समय तो खूब फैली थी वो बीमारी। आधा गांव खाली हो गया था उस बीमारी से। तो लोग अभी इस गांव में जो ये पुरानी हवेली वगैरह है ये सब वीरान पड़ी है। तो यहाँ से छोड़कर चले गए लोग। नहीं आसपास के सन 75 में गए थे। सामर फुलेरा ये जो जाके फिर यहाँ से बांध भर गया, पानी खाली नहीं हुआ, आने जाने का रास्ता बंद हो गया। इस वजह से फिर क्या कि वो दूसरे कस्बे बन गए, जैसे जोमनेर बन गया, फुलेरा बन गया, सामर बन गया। यहाँ पर यह पानी का निकास तो यहाँ पर बांध है ना, बांध भर गया था, इस वजह से खाली करना पड़ा। या फिर क्या है, आगे बढ़ने के लिए जगह नहीं थी घरों के। सन 75 में अंदर पानी आ गया। जो काड़क मूल गांव है ना, उनको गवर्नमेंट ने यहाँ पे गाठोड़ाए नाव से 2 किलोमीटर दक्षिण में जगह है, वहां बसा दिया उनको वहां जमीन दे दी, पट्टे दे दिए और इसको खाली करवा दिया। और इस पे 6 फुट इसकी बंदे की ऊंचाई बढ़ाई गई थी। तो उसके बाद में ये बढ़ा भी नहीं और गवर्नमेंट की स्कीम के अनुसार ही इसको खाली करवाया गया। सन 75 में गाठोड़ाया यहाँ के लोगों को शिफ्ट कर दिया वहां पे पट्टे। तो जो गाठोड़ाया गांव है जो यहाँ से उठकर गया है, बिल्कुल यहाँ से बगरू चले गए, छिपे यहाँ पे छिपा बगरू में भी कुछ जो बगरू भी गए यहाँ से। पहले जयपुर नहीं था, ये कालक ही गांव था। आसपास के एरिया में 10-20 जयपुर के आसपास में जो भी थे ना, यहाँ से खरीदारी करते थे। यही बाजार था, मालपुरा तक के यहाँ का था। तो अब ये जो काम चल रहा है मंदिर का, कब तक पूरा होने की उम्मीद है? ये
2 साल मान के चलो, कम से 2 कम साल, दो साल, दो लग साल तो जाएगा। लगे क्योंकि बड़ा काम है। बड़ा तो इसका जो साइज रहेगा वो कितना साइज रहेगा मंदिर का? 51 बाई 21 सर। सवाई 51 बाई 151 हाँ। ये 51 बाई 71 रहेगा ये ना? हाँ। अच्छा, बहुत बड़ा मकान। 18.5 फुट इसकी ऊंचाई रखी हाइट है। 18.5 हाइट। 18.5 फुट हाइट हाँ। रहेगी। तो यहाँ पर शनिवार को दूर दूर से आते होंगे लोग। हाँ, दूर दूर। जयपुर से आते हैं, सीकर, जयपुर, सीकर से पहले आते पर्चा हैं, था ही नहीं किसी हाँ। को। जयपुर से आते थे। बहुत दूर दूर से आते हैं। पहले अलवर, पंजाब। धीरे धीरे 8-9 साल के अंदर जाके इसका हाँ। प्रकोप हुआ। नहीं, अब तो बढ़िया बाबा की मेहर है। अभी तो आसपास के एरिया में यहाँ से जो चमत्कार हो रहे हैं इससे ज्यादा हाँ, कहीं भी नहीं। चलो, इसी बहुत वक्त बढ़िया है। तो ऐसा चमत्कार है बाबा। किसी समय इस जयपुर समय। दरबार भी यहाँ पे पूजा करने आते थे। अच्छा, जयपुर में इसी मंदिर शुरू में। में शनि मंदिर नहीं था, यहाँ पर ही था। हाँ, यहाँ पर ही यहाँ था। जोमनेर था, वो जोधपुर में था हम्म, और यहाँ काड़क में था। तो अच्छा। जयपुर तो दरबार ये को- काफी प्राचीन शनि मंदिर है ये तो। हाँ, तो जयपुर दरबार को कोई विपत्ति आई, कोई किसी ने शनि बता दिया, तो फिर उनको मालूम पड़ा कि हम अपनी रियासत में ही जो ये ठिकाना है काड़क, तो यहाँ पे शनि का बहुत प्राचीन मंदिर है। दूसरा तो वो मंदिर यहाँ के जोधपुर में पूजा था। करने आए थे। अच्छा, फर्स्ट यहाँ पर था और दूसरा जोधपुर में था। जोधपुर में। ये 2 ही मंदिर थे जयपुर में जो बने। जेपी? ना, बाद में बने सब। अच्छा, अंदर आ जाना। आसपास मंदिर नहीं है शनि मंदिर। अच्छा। हाँ, यही- वाकई हाँ, सही बात है बिल्कुल। प्रेजेंट में भी आसपास हाँ। में 10-15 कोस के एरिया में नहीं है। इतना प्राचीन मंदिर तो नहीं है। नहीं है इतना कहीं पे भी प्राचीन नहीं है, हाँ, इतना प्राचीन मंदिर तो कहीं पे भी नहीं सही है, बात है, आसपास आपकी कहीं बात नहीं है। है। आसपास क्या, वैसे खैर मैं करीब करीब गोवा बॉम्बे को छोड़कर सभी स्टेटों पे गया हुआ हूँ, पर जो मूर्ति मैंने ये देखी है ना, हाँ, वो मूर्ति किसी भी स्टेट में नहीं है और आज तक न बनी है और न बनेगी। सही। ये मैं पूर्ण विश्वास से कह सकता हूँ, क्योंकि ये वारामिरी अवतार है। जी। जो शनि मूर्ति है ये वारामिरी अवतार की मतलब वो है, और ये उसी ही टाइम की है। आज ये मूर्ति नहीं है, कहीं आपको मिलेगी नहीं किसी मंदिर में। तो ये जो मंदिर है ये पहले वो था या फिर ये बाहर दोबारा बनवाया है? नहीं, जर्जर हो गया था ये। अच्छा। जर्जर हो गया रिपेयरिंग फिर कुछ इसकी हाँ। रिपेयरिंग करवा के अंडर टाइप हो गया था। हाँ। फिर ये थी मूर्ति वैसी की वैसी ही थी। अब अच्छा। देखा जाए ना, तो ये जो गेटें हैं ना, हम्म। ये भी प्राचीन ही अच्छा, ये वास्तुशास्त्र के पहले नहीं था। प्राचीन में भी वास्तुशास्त्र था। हाँ। बाकी वो प्राचीन शास्त्र जो वास्तुशास्त्र था वो हर मंदिर में, हर घरों में इसी तरीके से गेट बनवाते थे। हाँ, ये संकेत ये देता है कि जितने आप झुक के चलोगे उतने ही बेटे आप आगे बढ़ोगे। सही बात। ये जो हाँ, ये अब क्योंकि मंदिर ऐसा के अंदर सुनने पूरा झुकना पड़ता है। ऐसा सुनने में आता है मेरे, ये जो है ना यहाँ गेट एंट्रेंस, हम्म। यहाँ पे भी झुकना पड़ता था, नहीं तो सिर पे लगती थी। हमारी मेरे लगी तो थी। और यहाँ इसमें भी दुखना पड़ता है। इसमें जो शंकर भगवान के आप दर्शन करने जाओगे तो झुक के ही जाओगे, नहीं तो आपकी सिर टकरा जाएगा। क्योंकि जो ये राजा था ना, इसके बारे में मैंने सुना है कि ये झुकता नहीं था किसी के आगे। ये झुकता नहीं था, बेरिसाल। हाँ, 250 वर्ष हाँ, बताते हैं कि भाई यहाँ के जो राजा का नाम था वो क्या था? बेरिसाल। बेरिसाल खंगार भी पहले का मंदिर है ये। वो खंगारोत खंगारोत तो गोत्र है उनका, खंगारोत था, जी। राजपूत थे। और बेरिसाल जी उनका नाम। बहुत दबंग आदमी थे। अकड़ू बहुत ज्यादा वो बताते करीब हैं। 250 वर्ष पहले हुए। और उनके भाई बंधु की 12 कोठड़ियां हैं यहाँ पे। नरेना, सांबरे, मोजमाबाद और खंडेल। खंडेल, और यहाँ पे ये सब 12 भाई हैं। ये 12 भाई थे मेरे साल में, तो उनके भाई पे की ये आसपास सब राज था। तो रजवाड़े थे ना। कितना काम हो गया, कितना बाकी है? अभी तो अभी तो 10 पैसे भी नहीं हुआ। अभी तो नीम लगा है ना? स्टार्टिंग बीम से होगा काम। हाँ, ये है लोया बन रहा है बीम का। बीम की वो नीचे की पीसीसी क्या बोलते हैं। 2-3 महीने तो इसके चलने लग जाएगा, कैसे खड़ा होना। तो जो भी मंदिर में कोई सहयोग करे तो वो कर सकता है। हाँ, कर हाँ, सकते हैं बिल्कुल। सहयोग करे। सहयोग करे, इसका QR और कोड मंदिर में बन सहयोग करने जाएगा। से ही मंदिर बनेगा। तो सभी से निवेदन है कि जो भी भाई सहयोग करना चाहते हैं वो सहयोग कर सकते हैं। श्री शिव शनि मंदिर विकास समिति का कोषाध्यक्ष चुना गया हूँ। हाँ,
और ये शनिदेव की मूर्ति और मंदिर कम से कम 1100 साल पुराना है। 1100 साल पुराना ये पुराना है। प्राचीन शनि और शिव मंदिर है। हाँ, ठीक है। और इसे बनवाने के पीछे मतलब कौन बनवाया था इसको, ये मालूम है क्या? इसको ये रियासत कालीन मंदिर है जी। और कालक ठाकुर साहब ने आज से 1100 वर्ष पहले इसको बनाया था। 2 मिनट बाद और जाओ चलो। जाओ आप जाओ। और ये मंदिर इस समय गिरने की कगार पे है, टूट फूट हो गई है। इसलिए 30 सितंबर 2025 को इसके जीर्णोद्धार के लिए शिलान्यास का कार्यक्रम चालू किया है। किया और ठेकेदार को इसका ठेका दे दिया गया है। और इसके पिलरों का काम अभी चालू है, लोहा बन रहा है और इसमें काफी पैसा खर्च होगा। जो ये काम हो रहा है ये पूरा सहयोग से हो रहा है, लोगों के सहयोग से हो रहा है, जन सहयोग हो रहा है ना इसमें। हाँ, ये जो अपनी भावना से जो भी पैसा दे रहे हैं वो इस मंदिर में दे सकते हैं, है ना। ये जो मंदिर है श्रद्धानुसार ये जन सहयोग से सभी ग्रामवासियों की सहयोग से, भावना के अनुसार, उनकी इच्छा के अनुसार बन रहा है। उनमें गांव वालों की, आसपास वालों की, सबकी इसमें सहमति है और उनका सबका सहयोग हम लेंगे। और मेरा सभी शनि भक्तों से और सभी सनातन धर्मावलंबी से हाथ जोड़ के ये निवेदन है कि ये बड़ा चमत्कारी मंदिर है और इसके पुनर्निर्माण में अधिक से अधिक सहयोग यथाशक्ति सहयोग करके इस कार्य को। शनि महाराज का जो निर्माण हो रहा है उनमें सहयोग राशि दे रहे हैं। तो सर जी से बात करते हैं। सर आप नाम बताइए पहले तो। मेरा नाम बुद्धाराम कुमाऊत है और मैं मोनिया से रहता हूँ। हिंगोनिया रहते हो। आप भी यहाँ शनि महाराज करने के लिए आते हो? आता हूँ, मैं 3 साल से यहाँ आ रहा हूँ। यहाँ के बाद में मेरे घर में एक चमत्कार हो रहा है, मतलब जी, मेरी शादी नहीं होती, मेरी शादी भी होगी बच्चे की जी। और मैं हर शनिवार कोई अभी रुक भी जाता हूँ, लेकिन हर बार पहनने की। और मेरे घर में वातावरण इतना अच्छा हो गया, कोई मतलब झगड़ा वगड़ा नहीं होता है, मतलब वातावरण शुद्ध हो गया मेरे यहाँ। भाई आपके गृह क्लेश रहता था। गृह क्लेश भी होता था और यहाँ आने के बाद मतलब शांति है, बिल्कुल शांति है, 100% शांति है जी। तो और मेरे को तो रात में भी ऐसे जाते हैं, शनिवार रात के चले अपन। अच्छा। रात को भी कई बार मन कर लेता भाई अभी से आत्मा मतलब शनिवार आज इतना बस गया कि मैं ठहर नहीं सकता हूँ, मतलब बयान नहीं कर सकता हूँ। जी। तो आज आप जो मंदिर का जो निर्माण हो रहा है इसमें सहयोग कर रहे हो तो बिल्कुल मैं पूरी 100% मेरी इच्छा है भाई सहयोग करूं और आगे भी करता रहूंगा। अभी तो एक छोटा सा ये सहयोग है मेरा 2100 रुपये का। 2100 रुपये आप सहयोग कर रहे हैं। तो जो भी भाई मंदिर में सहयोग करना चाहते हैं वो यहाँ पर रसीद कटवा सकते हैं। तो ये सहयोग राशि लीजिए सर। नाम क्या बताया था? मेरा बुद्धाराम है। बुद्धाराम जी। कुमाऊत राजोरा। बुद्धाराम तो मेरे रिश्तेदार हो, कोई बहुत ससुराल वाले हो। बढ़िया।